रूप से चिराग पासवान जी स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि एक फिल्म में उन्होंने काम किया था। हमने भी फिल्म देखा था और फिल्म में अच्छी भूमिका उन्होंने अदा किया था। फिल्म सुपरहिट भी हुई थी, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली भी मनाया था उस फिल्म ने। तो निश्चित रूप से वो स्टार प्रचारक हैं और उनकी स्टार प्रचारक की लिस्ट को देखिएगा तो निश्चित रूप से 1000 वोटों के अंदर उनके उम्मीदवार समझ जाएंगे, जैसे जैसे स्टार प्रचारक उनके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में हम मौजूद हैं, माफ़ कीजिएगा। और ख़ास तैयारियां चल रही हैं, बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। और ये तैयारी किस लिए है? ये तैयारी इसलिए है कि कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि को लेकर जो तैयारी है उस एक तैयारी से, उस तैयारी की एक तस्वीर से हम आपको इस वक्त रूबरू कराने जा रहे हैं। पहले श्रवण अग्रवाल जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। श्रवण जी, मैं देख रहा हूं बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। भव्य, ऐतिहासिक, जान लीजिए अभिषेक जी, पूरे बिहार में और खास करके पटना में किसी ने अपने नेता का, है ना, अपने पुरखों का ऐसा पहला पुण्यतिथि नहीं मनाया होगा। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कल पुण्यतिथि मनेगा। और आज आप हमारे साथ बात कर रहे हैं पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर। आप देख लीजिए, रामविलास पासवान जी जो हमारे पूज्य नेता थे, वो गरीबों के दिल में बसते थे। खेत और खलियान में जो हल चलाने वाले किसान और मजदूर थे, उनके दिलों में वो बसते थे और उनके दिल में गरीबों का दर्द बसता था, दलितों का दर्द बसता था, पीड़ितों का दर्द बसता था और वंचितों का दर्द रामविलास पासवान जी के दिल में बसता था। और बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अभिषेक जी, दलितों के लिए, शोषित के लिए, समाज में सताए हुए जो मजलूम लोग थे, जिनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और उनके निधन के बाद उस लड़ाई को पूरी मजबूती और पूरी मुस्तैदी से रामविलास पासवान जी ने लड़ा। और जान लीजिए, 1989 में जब पहली बार उनको बीपी सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला, तो सबसे पहले कांग्रेस ने जो मंडल कमीशन को धूल दाब के रखा था, उसकी रिपोर्ट को, जो 27% आरक्षण मिलना था दलितों को, पिछड़ों को, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रामविलास पासवान जी ने लागू कराया और ऐतिहासिक निर्णय हुआ और दलितों को, पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन पूरे देश में मिला। उसके बाद कई मौके ऐसे आए अपने संसदीय जीवन में, 50 वर्षों के संसदीय जीवन में, जब पहली बार 1969 में वह अलौली के, खगड़िया के अलौली विधानसभा से विधायक बने और शहरबन्नी से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सानिध्य में उन्होंने DSP की नौकरी को ठुकराकर राजनीति का रास्ता को अपनाया। और जब वो राजनीति में आए तो सब दिन उन्होंने, आप देख लीजिए, आज सुबह से ही आप देख लीजिए, जो लोग आप दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, ये लोग आज उठ के अभी से आ रहे हैं और रात भर पहुँचेंगे। और सारे के चेहरे देख लीजिए, जो एकदम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और गरीब तबका आपको यहाँ दिखाई देगा। और भारी संख्या में कल गरीब गुरबे और कल पटना पहुँचेंगे और सभी लोगों को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा स्वयं भोजन कराया जाएगा। और सारे लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं अपने नेता का पहला पुण्यतिथि मनाने के लिए, पूरे पटना शहर को, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने एक पर एक रिकॉर्ड बनाया। आप जान लीजिए अभिषेक जी, 1977 में पहली बार रामविलास पासवान जी लोकसभा का चुनाव जब लड़ रहे थे, 77 का चुनाव, और 4 लाख से ऊपर वोट से उन्होंने जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, है ना, वोटों के अंतराल का गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। तो उस समय वो रामविलास पासवान जी का जो सिंबल था वह उनको मिल गया, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो JP ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, आदरणीय JP ने, कि हमारा उम्मीदवार जो है
किसको सिंबल मिला है वहाँ मैं नहीं जानता। मेरा उम्मीदवार जो है रामविलास पासवान है। और जेपी के आह्वान पे हाजीपुर के लोगों ने पहली बार 1977 में रामविलास पासवान जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताया और उसके बाद निरंतर वह हाजीपुर से जीतते आए। कल हाजीपुर से भी भारी संख्या में लोग, हाजीपुर देखिए उस पार है, भारी संख्या में हाजीपुर से कल लोग आएंगे। पुण्यतिथि तो दिल्ली में भी मनाई जा रही है। देखिए कल जो पुण्यतिथि यहाँ होगी, इस पुण्यतिथि में बिहार के सारे राजनीतिक दल के लोग, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, वीआईपी के अध्यक्ष और जितने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मालेक सुप्रीमो दीपंकर भट्टाचार्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, मदन मोहन झा जी समेत सीपीआई के सेक्रेटरी, सीपीएम के राष्ट्र सेक्रेटरी और जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, कोई सियासी कार्यक्रम नहीं है। दिल्ली वाला सियासी कार्यक्रम नहीं, यहाँ सियासी लोग तो जुटेंगे ही, क्योंकि रामविलास पासवान जी विश्व के एक बड़े सियासी चेहरे थे। नहीं, आप कह रहे हैं दिल्ली वाला जो कार्यक्रम है सियासी कार्यक्रम। आप मेरी बातों को कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि कोई सियासी कार्यक्रम नहीं है। रामविलास पासवान जी सभी दल के दिलों में बसते थे। रामविलास पासवान जी को दलों की सीमाओं में, दलों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वो दलों के बंधन से काफ़ी ऊपर थे, उनका जो छवि था। और उन्हीं को सौभाग्य मिला कि देश के 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यह रिकॉर्ड है, पहली बार उनकी शुरुआत हुई। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के काल में कैबिनेट मंत्री बने। दूसरी बात एचडी देवेगौड़ा जी के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। मनमोहन सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी कैबिनेट में उनको 6 साल काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक आखिरी सवाल है आपका। उपचुनाव है बिहार में, ठीक है, इन तैयारियों पर बात हो ही रही है। चिराग पासवान से आमना सामना होगा। आज उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। चिराग पासवान भी स्टार प्रचारक है, जाहिर है पशुपति कुमार पारस जी भी प्रचार करेंगे एनडीए की तरफ से, आप लोग भी प्रचार करेंगे, आमना सामना होना है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि एक फिल्म में उन्होंने काम किया था, हमने भी फिल्म देखा था और फिल्म में अच्छी भूमिका उन्होंने अदा किया था। फिल्म सुपर हिट भी हुई थी, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली भी मनाया था उस फिल्म ने। तो निश्चित रूप से वो स्टार प्रचारक हैं और उनकी स्टार प्रचारक की लिस्ट को देखिएगा तो निश्चित रूप से 1000 वोटों के अंदर उनके उम्मीदवार समझ जाएंगे, जैसे जैसे स्टार प्रचारक उनके हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता पशुपति कुमार पारस गुट के नहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, अब ये कोई गुट नहीं है बल्कि ये पार्टी अस्तित्व में है। देख लीजिए बैकग्राउंड, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी से हम बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में यहीं तक, और हमारे कैमरे के पीछे हरिओम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।